हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और अब शाम की तैयारी करनी है। आप सुनाइएगा, आप कैसे हैं? सबके घर में शाम को खाने की तैयारी हो रही होगी। मेरे घर में भी हो रही है। मैंने अभी फूलों में पानी डाला है। ये तो रोज़ का काम है। ये देखिए, मेरे स्टेयर्स में मैंने यहाँ पे फूल रखे जो इंडोर में लगाते हैं ना। इनको धूप लगती है बाहर बहुत, तो इस वजह से मैंने ये अंदर रखे हैं। और ये मेरा घर, मैंने भी लाइट नहीं जलाई, आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरे लड्डू गोपाल यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरे माखन चोर। ये हमारे ना खेत में होते हैं। ये वाले जो ये चीज़ है ना, ये खेत में लगते हैं। जब नवंबर के टाइम में घास काटते हैं ना, उस टाइम लगते हैं। ये इसके नीचे काश बोलते हैं इसको, पूजा में काम आता है। तो ये तो नहीं आता काम, इसकी जो नीचे डंडी होती है ना, वो काम आती है। जैसे चंद्रमा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, फिर उसका इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो पानी के ऊपर, खाने के ऊपर, जैसे दूध के ऊपर, फ्रिज में हमारे रखते हैं यहाँ पे। बोलते फिर जूठा नहीं होता है ग्रहण का ना। उसके फूल है। ये देखो, बहुत सुंदर है। ये आपको दिखाऊं मैं नज़दीक से। ये देखो, ये मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है पहाड़ों में। नेचुरल अपने आप जो चीज़ें लगती है ना, बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा कमरा, मैं यहाँ अभी सोई भी थी। और ये मेरा किचन, खाने की तैयारी। ये मेरी रूबी दूध पीने आई है। धूप जाने वाली है। आपको दिखाती हूँ मैं अपना एक रूम। ये है हमारा, ये किचन है और ये गैलरी है। बीच में जाने को ये एंट्रेंस है सामने। ये ड्राइंग रूम छोटा है, बाकी ऊपर है। 3 कमरे, 2 बाथरूम, ड्राइंग रूम और एटिक वो है ऊपर। और ये तो बाथरूम है और ये गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम है। ये अलमीरा है। ये मैंने भी खोली हुई है ना, थोड़े से इसके लिए, जैसे स्मेल स्मूल ना आए, इसके लिए मैंने ये खोल के होती है रखी हुई। और बाकी तो कुछ नहीं है इतना खास, क्योंकि हम 2 के 2 घर में हैं। बच्चे बाहर गए हैं। हमारा शिमला में भी मकान है। वहाँ पे हम तीनों सिस्टर रहती। सबसे बड़ी मैं हूँ, उससे छोटा मेरा भाई है, वो डॉक्टर है। भाभी मेरी डॉक्टर है। उनकी बेटी है गुड़िया बड़ी, वो भी डॉक्टर है। और मेरी छोटी सिस्टर है, उसका बेटा भी डॉक्टर है। और बीच वाली सिस्टर है अनीता चहकती महकती, उसका भी यूट्यूब है, उससे भी आप ज़रूर देखिए। अनीता चहकती महकती ज़रूर देखिएगा। वो, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, पढ़ा भी वहीं पे ही है। और मेरे बच्चे जॉब करते हैं। बेटी मेरी चंडीगढ़ में है, उसकी शादी हो चुकी है, वो खरड़ में है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो सारे सारे बच्चे हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और चितकारा में पढ़े हैं। और इसीलिए सारे बाहर गए हैं, जॉब कर रहे हैं। पढ़े हैं इतना तो जॉब तो करेंगे ही। घर में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो यही है, खाना बनाना है, खाना है, बस, और तो कुछ नहीं है। गांव में तो ऐसा ही होता है, सारे व्यस्त है। आजकल एक सिस्टर शिमला में है, मकान अकेला रख नहीं सकते हैं। छोटे वाली गांव गई है, उसके भी मिस्त्रियों का काम चला है। बगीचे का काम, हमारे सेब के बगीचे है ना, तो उसमें 24 घंटे तो क्या, 12 महीने काम होता है। तो लगे हैं हम, बगीचे के काम करने लगे हैं। ये देखिए, ये हमारे सेब के बगीचे सामने दिख रहे हैं। फूल भी दिख रहे होंगे आपको। ये मैदान है हमारा, इसमें रात को हम खाना खाने के बाद ना टहलते हैं। बाकी ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। और आप सुनाइएगा, आप कैसे हैं? सवेरे जल्दी जल्दी तो क्या, 6 बजे उठते हैं, कभी 5:30 उठते, थोड़ा टहल लेती हूँ, पानी पीती हूँ और फिर नहा के पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद फिर बगीचे का काम शुरू हो जाता है। कोई बगीचे में जा रहे हैं, कोई मैं घर में कर लेती हूँ, कभी मैं भी खेत को चले जाती हूँ। और इसलिए सारे दिन व्यस्त होते हैं।
और आजकल मैं यूट्यूब भी बना रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। जब मेरे सेब लग जाएंगे बगीचे में, पेड़ों में बड़े बड़े हो जाएंगे रेड रेड कलर के, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं हमारे। क्योंकि मुझे कमेंट आए थे बहुत पहले कि आंटी आप हमें सेब के बगीचे दिखाइएगा। उस टाइम तो सूखे थे, पत्ते नहीं थे उसमें, आजकल हरियाली हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से ना। मैं ऐसे तो डेली दिखाती हूँ कि हमारे सेब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखो मेरी रूबी अपने बिस्तरे में जा रही है आपको मैं सेब के बगीचे दिखाती हूँ। ये हमारे सेब के बगीचे, यहाँ पे सामने लाइट जल गई है। ये मेरे फूल है, सारे में फूल लगाए, अंदर भी लगाए। ये है हमारे सेब के बगीचे, इस तरीके के होते हैं। लोग तरसते हैं नीचे कि सेब के पेड़ कैसे होते हैं। ये हमारे सेब के पेड़ है यहाँ पे सारे में। और बाकी जो ये है ये चेरी के पेड़ है, चेरी भी लगी है इसमें। ये होते हैं हमारे सेब के पेड़, देखो लगे भी है इसमें। ये है। और आज मौसम बहुत अच्छा है। ये देखो निम्बल ही निम्बल है, बिल्कुल साफ़ है मौसम। धूप लगी है, जा रही है धूप। ये देखो सूरज भगवान जा रहे हैं, छिप रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। और हमारे बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखो जंगल ही जंगल है, हरियाली हरियाली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस तरीके का हमारा कोटगढ़ है। अगर किसी को पता नहीं है हम कहाँ के हैं, हम हिमाचल प्रदेश, ज़िला शिमला, तहसील कुमारसैन, पोस्ट ऑफिस कोटगढ़ और विलेज मेलन, ये हमारा गांव है। ये जो हमने ये मकान बनाया है ना, ये वाला मकान, ये हमारा बगीचे पे है। और एक मकान ऊपर है गांव में, वहाँ काफ़ी सारे मकान हैं, वहाँ पे भी हम रहते हैं। ये भी है। और बाकी बस इतना ही। एक मकान ये है, ये वाला, एक ऊपर गांव में है और एक शिमला में है। 2 मकान कोटखाई में है और एक मकान कोठी बोलते हैं हमारे सोलन में, एक मकान वहाँ पे है। एक कोठी पालमपुर में है, वहाँ पे भाई रहता है मेरा, जॉब करते वो वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में, वो डॉक्टर है वहाँ पे। मेरी भाभी भी, भाई भी। और ये फैमिली है हमारी, जो आपको मैंने अपनी फैमिली के बारे में बताया है। और मेरे बड़े वाले जेठ जी वो पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, टीचर थे वो भी। हमारे सारे जितनी भी फैमिली है ना, सारे, कोई टीचर लगा है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है। और छोटी सिस्टर है मेरी, उसका बेटा है डॉक्टर है, वो चंडीगढ़ में जॉब करता है, फिजियोथेरेपी करता है वो। और मम्मी मेरे स्टाफ नर्स है। हमारे घर में आपको सारे डॉक्टर, नर्स और टीचर और प्रिंसिपल सारे एजुकेटेड है, सारी फैमिली पढ़े लिखे बहुत है। और इसीलिए हमारे घर में सारे संस्कारी है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई कमेंट करते हैं बदतमीज़ी से, कुछ बोलते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी किसी को हरास मत कीजिएगा। अब अगर आप कमेंट अच्छे नहीं कर सकते हो तो देखो भी मत उस वीडियो को। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा लिखो और अच्छी नज़रों से देखो। बस इतना ही बोलती हूँ। आप लोग सब समझदार हो, सबको अच्छा अच्छा लिखो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। इसीलिए तो भारत है, इसीलिए तो हमारे कहते हैं यहाँ पे अतिथि देव भव। सबका सम्मान करो, वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे अपने से कितने भी बड़े हैं कितने भी छोटे हैं, सबको समान नज़रों से देखो, कभी किसी को बुरा मत बोलो। बस इतना ही कहती हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ राधे राधे, बाय बाय। कल और मिलूँगी छोटा सा वीडियो बना के।
अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।